नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह। और बहुत लोगों का एक सवाल होता है कि हमारे यहाँ की जो खुफिया एजेंसी होती है, हर एक देश की होती है, हमारे यहाँ की रॉ है, तो उसमें जो काम करते हैं जो लोग होते हैं कैसे दिखते होंगे, क्या करते हैं, किन चीज़ों मतलब कैसे ट्रेनिंग होता है उनका, कैसे वो जो है लाइफ में अपना काम को करते हैं। तो एक रॉ के एजेंट लकी बिश जो एक कमांडो भी हैं और जो है रॉ के एजेंट भी रहे, और वो जो है 2005 में एक अमित आर्या और राजू पवार इसके मर्डर केस में उनको जो है 3 साल जेल में भी रहना पड़ा। और जेल में क्यों रहना पड़ा तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। लकी बिस्ट एक उत्तराखंड का छोटा सा गांव से आने वाला लड़का, वो और पढ़ाई में वो भी काफ़ी तेज़ था। और उसके बाद उसने जो है एसएनजी कमांडो का जो है पास किया, और उसके बाद पास होने के बाद रॉ के एजेंट की नज़र पड़ी इस पे, और उसके बाद इसको कमांडो से ये प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सबके साथ जो है सिक्योरिटी गार्ड में बड़े बड़े वीआईपीओ के साथ सिक्योरिटी गार्ड में जो है ये रह चुके हैं लकी बिश। और उसके बाद उत्तराखंड से जब कमांडो वो रॉ के एजेंट को इन पे नज़र पड़ी तो उनको लगा कि एक सही लड़का है और जो है इसको रॉ में शामिल करना चाहिए। और उसके बाद लकी बिस्ट को जो है रॉ में शामिल कर लिया गया 2000 में। 2005 में 2 मर्डर होता है, एक है राजू पवार और एक अमित आर्या। इन दोनों का मर्डर मुंबई में होता है, और ये दोनों और कोई नहीं जो है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और जो है उसके आदमी थे, और बहुत ही खूंखार गैंगस्टर थे जो किसी का भी मर्डर करके जेल जाते फिर 2-3 महीने में बाहर आ जाते थे, क्योंकि कोई डर से गवाही नहीं देता था। उसके बाद जो है रॉ को इस पे गुस्सा था कि इनको जो है ठिकाना लगाया जाए। उसके बाद लकी बिस्ट को ये काम सौंपा गया कि इन दोनों का जो है अमित और एक आर्या दोनों का जो है ठिकाना लगा दो। उसके बाद लकी बिस्ट के घर पे एक पुलिस आती है। एक दिन पुलिस लकी बिस्ट को अरेस्ट करके लेके जाती है पुलिस स्टेशन, और इन दोनों का जो मर्डर का है मुकदमा लकी बिस्ट पे जो है खिलाफ कर दिया जाता है। और आप ये समझिए लकी बिस्ट जो है एक सरकारी अफसर भी है, रॉ का एजेंट भी है, एक कमांडो भी है। उसके बाद भी पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद और परफेक्ट, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग होती है इतनी शानदार कि दोनों को जो गोली मारी गई थी सीधे यहाँ पे दिमाग के बीचों बीच मारी गई थी, और वो कोई जो है ट्रेन आदमी ही कर सकता है, कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। उसके बाद लकी बिस्ट को बारे में मुंबई पुलिस को पता चलता है, और मुंबई पुलिस जो है लकी बिस्ट को गिरफ्तार कर लेती है, और उसके बाद उसको जो है जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद रॉ काफ़ी कोशिश करती है कि इसको जो है बचा लिया जाए, लेकिन फिर भी जो है इस पे लकी बिस्ट पे मुकदमा जो है चलता है। मुकदमा चलने के बाद लकी बिस्ट को जो है 3 साल वो जेल में रहा। 3 साल में 11 बार जो है उसको जेल ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि कोई जो जेल वाला है उसको रखना ही नहीं चाहता था। क्यों नहीं रखना चाहता था, उसके 2 रीज़न थे। पहला, ये तो एक रॉ का एजेंट था, अगर कुछ भी जेल में जो होता है रामायण हम सब जानते हैं, ड्रग्स से लेके सारी चीज़ें, तो वो जो है पोल खोल सकता था। नहीं तो जेल में भी बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं, तो रॉ अगर चाहती तो इसको ऑर्डर दे के उन बड़े बड़े गैंगस्टरों को जेल में भी ख़त्म कर सकती थी। और उसके बाद जो है सवाल जेल प्रशासन पे उठेगा, इसीलिए जेल वाले कोई रखना ही नहीं चाहते थे कि इसको जेल में रखे। मात्र 3 साल की उम्र में 3 साल जेल में रहा, वो भी 11 जेल जो है हर जेल चाहता था कि इसको ना रखे, हर जेल जो है ट्रांसफ़र करवा देता था, और लकी बिस्ट के नाम पे कोई जेल जो है इसको रखना ही नहीं चाहता था। उसके बाद फिर भी इसने 3 साल बाद बाइज्जत बरी हो गया, और जो है बाइज्जत बरी हाई कोर्ट ने कर दिया। लेकिन सब जानते हैं कि दोनों आर्या और अमित का जो मर्डर है लकी बिस्ट ने किया। और जो है एक रॉ एजेंट की ज़िंदगी क्या होती है हम आप समझ सकते हैं। अगर आप जैसे उन्होंने खून किया 2, तो उसमें जो है पुलिस में कितना गैप है हम आप समझ सकते हैं। एक पुलिस का अफसर क्रिमिनल को मारता है, फिर उसी
रॉ का अफसर क्रिमिनल को मारता है और फिर वही देश की पुलिस उसी अफसर रॉ के एजेंट को गिरफ्तार कर लेती है। तो ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है पुलिस के द्वारा और बड़े बड़े एजेंसियों के द्वारा कि दोनों में जो है उस तरह से मिलावटी नहीं है और उस तरह से जो काम करना चाहिए नहीं है। वो एंटी दुश्मन अपना समझती है किसी को भी। और उसके बाद लकी बीस्ट एक मात्र 25 साल की उम्र में एक रॉ का एजेंट, लोग देखना चाहते हैं कि रॉ का एजेंट होता कैसा है, दिखता कैसा है, करता क्या है। बड़े बड़े पीएम से लेके प्राइम मिनिस्टर और सीएम, बड़े बड़े जो है प्रधानमंत्री पीएम मोदी से लेके बड़े बड़े जो आप समझ सकते हैं वीआईपी लोग, उसके सिक्योरिटी में जो गार्ड होते हैं उसमें भी जो है लकी बीस्ट ने काम किया। और एक रॉ एजेंट की ज़िंदगी यही होती है। और जो है रॉ एजेंट वो जब बांग्लादेश में कुछ आतंकवादी थे, उसके खिलाफ जो है ऑपरेशन किया था रॉ ने, उसमें लकी बीस्ट भी गया था। और उस दौरान जो है लकी बीस्ट एक पान का दुकान वहाँ पे खोल के चलाता था। और उसके बाद बांग्लादेश के आतंकवादियों को जो है मारा गया लकी बीस्ट के द्वारा। और उसने जो है बांग्लादेश के जो आतंकवादी थे जो इंडिया पे अटैक करना चाहते थे उनको मार गिराया। और उसके बाद एक यही रॉ एजेंट की ज़िंदगी होती है, एक गुमनाम इंसान और एक गुमनाम कि कोई उसे जाने नहीं पहचाने नहीं, वो बस अपना काम जो है अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए आतंकवादियों से और बड़े बड़े क्रिमिनलों से लड़ता है। और क्योंकि उसने 2 दाऊद के आदमियों को मार दिया, उसके बाद उसको धमकी लगातार आ रही थी दाऊद इब्राहिम से, छोटा राजन से, बड़े बड़े जो क्रिमिनल हैं वो धमकी देते हैं रॉ के एजेंट को कि अगर तुमको हम मरवा देंगे। ऐसा धमकी जो है लकी बीस्ट को काफ़ी बार आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने देश के हित के लिए जो है जो कदम उठा सकते थे वो उठाया। और जो है एक समझ सकते हैं रॉ का एजेंट, उसको भी 3 साल जेल में रहना पड़ा बस क्रिमिनल को मारने के चक्कर में। और उसके बाद एजेंसी साथ नहीं दे पाई जिस तरह से देना चाहिए, क्योंकि एजेंसी ओपनली नहीं कभी एक्सेप्ट करती है कि मैंने मरवाया या फिर मेरा आदमी है ये। एजेंसी ये कभी नहीं बोलेगी, एजेंसी कहेगी मुझे नहीं पता, मैं जानता भी नहीं कि ये कौन है, लेकिन सब जानते हैं कि कौन है नहीं है। तो एक ऐसा ही इंसान जो अपने देश के लिए जीता है।